एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमने अपने लास्ट सेशन में देखे थे कि हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से हम 2 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन कौन से थे? इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। आज हम करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में एक सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे की किसका काम करता है? इनकम का काम करता है। तो ये मेथड बोलता है अगर हम जितने भी हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर के सोर्सेज होते हैं, अगर उनको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम आ जाएगी। ये भी हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला कौन सा है? हाउस होल्ड सेक्टर, जिसमें क्या आ जाते हैं? हमारे कंज्यूमर, जिनके लिए प्रोडक्शन की जाती है और वो डिमांड करते हैं और उनके लिए वो कंज्यूम करते हैं और उनके लिए प्रोडक्शन की जाती है। सेकंड है हमारा प्रोड्यूसर, जिसमें हमारी क्या आती है? फर्म्स, जो कि प्रोडक्शन करते हैं। किन लोगों के लिए करते हैं? हमारे कंज्यूमर के लिए करते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की इंटरफेरेंस जरूरी हो जाती है क्योंकि दे हैव टू मेंटेन द लॉ, और उनकी अगर वो आप अपना आके इंटरवेंशन ना करेंगे तो प्रॉपर वे से हमारे इकोनॉमी का सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। देन कम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारा क्या जाता है? नेट ऑफ एक्सपोर्ट, जिसमें क्या होता है? डिफरेंट होता है एक्स और एम का, जिसमें एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट, और एम का मतलब क्या होता है? हमारा इंपोर्ट। अब हम देखेंगे इन सेक्टर से हम कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करते हैं। हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो किस पे करते हैं? कंजम्पशन पे। तो उनके एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो एक बंदा प्राइवेटली इंडिविजुअली अपने ऊपर खर्च करता है, एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का। और जो प्रोड्यूसर करते हैं उनको क्या बोलेंगे? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जितना भी उनको प्रॉफिट होता है वो आगे आगे क्या करते रहते हैं? इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान रहे, इसमें हम स्टॉक नहीं लेते, इसमें हमेशा क्या लेते हैं? चेंज इन या फिर एडिशन इन स्टॉक, जितने भी हमारे स्टॉक में एडिशन हुई है। देन कम्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और नेट ऑफ एक्सपोर्ट में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्स डिनोट टू एक्सपोर्ट एंड एम डिनोट टू इंपोर्ट। अब यहाँ पे जो है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको किसके साथ डिनोट किया जाता है? पी के साथ। गवर्नमेंट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को जी के साथ। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन को जी के साथ। और इसको हम किसके साथ करते हैं? एन, दैट इज नेट ऑफ एक्सपोर्ट। इसके लिए हमारा एक लिंक वर्ड है, वो हमारा क्या है? GGNP। जी से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जी से गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन, एन से नेट ऑफ एक्सपोर्ट, एंड पी से प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। कई बार हमारे क्वेश्चन में क्या होता है, जो सेकंड नंबर वाला है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट वे में गिवन नहीं होती, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बाकी सारा मीनिंग सेम रहेगा, इसमें बस एक वर्ड आ जाता है फिक्स्ड। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल स्टॉक में कितनी चेंजेस आई है। और दूसरा हमारा क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ऑलरेडी हम जानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम भी क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और कई बार क्या होता है, आपको एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये पूछा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के आगे कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ये आज तक हमारे प्रैक्टिकल्स में इतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी असर्शन रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। वो हमारे क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये जस्ट आपको इसके नॉलेज होनी चाहिए।
और अब जब हम इन सब कंपोनेंट्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एग्रीगेट जीडीपी एट एमपी, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें पता है कि नेशनल इनकम को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। पहले हम इस पे जाएंगे, फिर इस एग्रीगेट की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप कोई भी मर्जी मेथड अप्लाई कर लो, चाहे आप इनकम मेथड अप्लाई कर लो, चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई कर लो, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई कर लो, जो आपका नेट नेशनल इनकम का जो भी आंसर आएगा वो तीनों मेथड से सेम आएगा। आप इनकी हेल्प से जो भी एग्रीगेट्स आपको पूछा जाएगा आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हम इसको टेक इनटू काउंट करेंगे। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम पहले देखेंगे हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, अपना एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले इससे फाइंड आउट क्या होता है हमारे पास, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये वाला हम जो है एग्रीगेट इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा लिंक वर्ड, हमारा कीवर्ड क्या है, जीजीएनपी। अब देखेंगे हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और हम उसको वैसे ही पुट आउट करते जाएंगे, और जो हमारे फार्मूले के साथ रिलेटेड नहीं है उसको हम टेक इनटू काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या गिवन है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेंट्री। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ड है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, फिक्स्ड। इसका मतलब हमें कौन सा कंपोनेंट दिया है, सब कंपोनेंट, हमें मेन कंपोनेंट नहीं दिया। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे 10,000। लेकिन इसके साथ हमें एक और चीज चाहिए, दैट इज चेंज इन स्टॉक। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट वाला एग्रीगेट दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये रही हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको हम और क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 5,000। सॉरी, ये हमारे पास कितनी गिवन है, 5,000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने इसमें यूज नहीं करना क्योंकि हमारे फार्मूले में कौन से हैं, जीजीएनपी, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है आईटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी हमारे फार्मूले में नहीं है, सबसे भी नहीं है। उसके बाद है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी इसकी हमें वैल्यू कितनी गिवन है, 20,000। अब इसको सर्कल कर लिया, इसको कर लिया, मीन्स ये दो एग्रीगेट हमारे हो चुके हैं। उसके बाद क्या है, ग्रोस रेजिडेंशियल इन्वेंट्री। अब ग्रोस रेजिडेंशियल इन्वेंट्री ये हमारे फॉर्मूले नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे। अब इन दोनों की इंफॉर्मेशन, इनके बारे में कोई भी गिवन, हम सपोज कर लेंगे कि इकोनॉमी में हमने ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं किया। अब इनको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाता है, आ जाएगा 20, 10, 30, 35,000। लेकिन ये हमें क्या है, किसकी वैल्यू आई है, जीटीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हमने किस साइड पे रख लिया, लेफ्ट साइड पे। जिसमें कन्वर्जन करनी है उसको हमने कौन सी साइड पे कर लिख लिया, राइट साइड पे। अब एक एक का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हम माइनस क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन। और ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं करने। उसके बाद इधर है मार्केट प्राइस, इधर हमारे पास क्या है, फैक्टर कॉस्ट। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 35,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है हमें, 2,000 माइनस, इस केस में हमें एनआईटी डायरेक्ट फॉर्म में गिवन नहीं है। तो एनआईटी का फार्मूला फर्दर हमारे पास क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हमारे इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 1,000 माइनस 2,000। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। 35,000 माइनस 2,000 माइनस 1,000, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। दैट इज 36 में से जब हम 32 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 34,000 आपका आंसर आ गया। ये हमारे पास नेट इफेक्ट किसकी वैल्यू आ गई, दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे हम एक और क्वेश्चन है, हम उसको टेक इनटू काउंट करेंगे। पहले यहां से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हाँ जी, हमने क्या फाइंड आउट करना है सबसे पहले इस केस में, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ने मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। नेशनल इनकम का हमारे पास एग्रीगेट क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट।
लेकिन इस मेथड से हम फाइंड आउट क्या करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इस केस का हम अपना कीवर्ड लिख लेंगे, उसके बाद इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, चेंज इन स्टॉक, गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है, ये हमारा कितना गिवन है, 100 डायरेक्ट फॉर्म में। उसके बाद नेट करंट ट्रांसफर टू एब्रॉड, ये हमारे फॉर्मूले में नहीं आता, तो इसको हम पहले ही क्रॉस कर देगा। और उसके बाद जीडीपी, ये देखिए यहाँ पे फिर एफ लिखा हुआ है, इट मीन्स हमें किसकी वैल्यू गिवन है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। इट मीन्स हमें मेन कंपोनेंट नहीं, अंदर का सब कंपोनेंट गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस क्या है, कितनी वैल्यू हमारे पास 200, और हमें साथ में एक और चीज चाहिए, दैट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमारे पास कितना है, 50, ये वाली वैल्यू भी हमने टेक इनटू अकाउंट कर ले। उसके बाद हमारे क्या गिवन है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कितना गिवन है, 500 प्लस ये क्या हो गया 500। उसके बाद है नेट इंपोर्ट, यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, नेट इंपोर्ट, लेकिन हमने लेना क्या था, नेट एक्सपोर्ट। हमें गिवन क्या है, नेट इंपोर्ट। अगर ऑपोजिट टर्म आए तो उसको प्लस की बजाय हम किसके साथ डिनोट करते हैं, माइनस के साथ। दोबारा फिर बोल रही हूँ, हमारा जो लास्ट एन का मतलब क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, नेट ऑफ इंपोर्ट। अगर हमें ऑपोजिट चीज गिवन हो, वो भी पॉजिटिवली हो, तो हम साइन क्या कर देते हैं, ऑपोजिट। अगर प्लस है तो उसकी हम डिनोशन किसके साथ करेंगे, माइनस में। अगर माइनस में गिवन है तो हम उसकी डिनोशन किसके साथ कर देंगे, सबट्रैक्ट में, प्लस के साथ। अब हमारे पास चारों के चारों कंपोनेंट आ गए हैं, अब इनको हम क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, 100 प्लस 250 प्लस 50 माइनस 40, दैट इज 6, 850, 810 हमें किसकी वैल्यू आ गई, जीडीपी एट मार्केट प्राइस की। लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमें चाहिए क्या, नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। गिवन क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रोस से नेट का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से कहाँ पे जाना है, नेशनल पे, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे। अब मार्केट प्राइस से हमने कहाँ पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट में, माइनस करेंगे एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या है, 810, डेप्रिसिएशन हमें कितना गिवन है, 70, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, ये रहा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे क्या है, टू अब्रॉड, मीन्स क्या है, फिर से ऑपोजिट टर्म। हमारे फॉर्मूले में क्या है, फ्रॉम, यहाँ पे टी है, मतलब क्या है, टू अब्रॉड। इसका मतलब हमें साइन क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑपोजिट। ये किस में गिवन है, माइनस में, हम नेट इफेक्ट ब्रैकेट में किस में शो कर देंगे, इसको प्लस के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एनआईटी। एनआईटी हमारे पास कितनी गिवन है, 120। अब इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 630। 630 इज हमारी नेशनल। ये हमारा फार्मूला अंडर द मेथड एक्सपेंडिचर। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।